बेटा कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के क्वेश्चंस में अक्सर ये ट्रबल होती है कि वैल्यू वर्डिंग इस तरह से लिखी होती है कि समझ नहीं आता कि कौन सी वैल्यू क्यू है कौन सी क्यू टू है। तो इसका एक आसान सा तरीका याद रख लें कि कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस में क्यू वन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी किससे, क्यू टू से। जो ज्यादा हीट होगी वो हमेशा क्यू वन होगी, कम वाली हीट हमेशा क्यू टू होगी। लाइकवाइज सोर्स का टेम्परेचर T1 हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, सिंक के टेम्परेचर के मुकाबले। सोर्स की हीट Q1, सोर्स का टेम्परेचर T1, सोर्स की सिंक की हीट Q2 और सिंक का टेम्परेचर T। इंजन की एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपली एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट इंजन के अप्लाई कर लीजिए। एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस टू अपॉन Q1। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस Q2। अच्छा भाई, जो कम वाली हीट है, एक हीट है 400, एक है 300 जूल। जो कम वाली वैल्यू है वो क्यू हो गई, ज्यादा वाली वैल्यू Q1 हो। इसका मतलब 300 को डिवाइड कर दें 400, जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 3/4 रहता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 वन जा 4, और इसमें से 3 माइनस कर दिया। सॉल्व करके एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। चूंकि ये परसेंट में नहीं कह रहा इसलिए यही ऑप्शन हमें गिवन है, बस यही कर रहा है। वरना इसको लिखने का तरीका आप जानते हैं, 1/4 का और मतलब हो सकता था 0.25, और इसका मतलब हो सकता था 25%। बट इस वक्त इस सवाल के अंदर यही ऑप्शन है, इसलिए इसको यही कंप्लीट कर। अच्छा बेटे, इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपसे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है। आप जानते हैं कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मालूम करने के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, उसमें एक फॉर्मूला है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। एफिशिएंसी मालूम करने का एक और फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और एफिशिएंसी मालूम करने का एक और फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन P1। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी। बेटे, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बुनियादी बात जो है वो याद रख लें कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, वो बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। यानी आप सेल्सियस में जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे, केल्विन में भी उतना ही टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे देखिए, मैं आपको T1 की वैल्यू बता रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और T2 की वैल्यू बता रहा हूँ लेट सपोज 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। मैं आपसे कहूँ इसका डेल्टा टी निकालिए, चेंज इन टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेल्सियस। किसमें आया टेम्परेचर? सेल्सियस में टेम्परेचर का चेंज आपने निकाला। अब मैं इसी टेम्परेचर के चेंज को केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ जरा। देखिए, अगर मुझे केल्विन में चेंज निकालना है तो इस T1 में 273 ऐड करना पड़ेगा ताकि केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। T2 में भी 273 ऐड कर दें, ये हो जाएगा जनाब 283 केल्विन। ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे? T2 में से T1 माइनस, यानी 293 केल्विन में से 283 केल्विन माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास डेल्टा टी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 केल्विन। तो जो गिवन टेम्परेचर थे, उन गिवन टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में भी 10 डिग्री आ रहा है, केल्विन में भी 10 आ रहा है। इसलिए याद रखिए कि चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में करते हैं उतना ही टेम्परेचर चेंज केल्विन में होता है। इसलिए अगर कहीं आपको किसी सवाल में ये लिखा हुआ मिले कि भाई किसी भी जगह पे टेम्परेचर का चेंज, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का चेंज 200 डिग्री सेल्सियस आया,
आपसे क्या है कि इस चेंज को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप कहेंगे कि केल्विन में भी कितना चेंज आया। देखिए इंडिविजुअल टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। आप देखें ये 10 सेल्सियस है, केल्विन में इसकी वैल्यू कुछ और है। ये 20 सेल्सियस था, केल्विन में इसकी वैल्यू कुछ और है। लेकिन जब इन दोनों का चेंज निकाला, चेंज की वैल्यू दोनों जगह पे कैसी है, सेम। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी जगह पे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, तो उसका केल्विन में भी चेंज कितना आएगा, 200 केल्विन के बराबर आएगा। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन का हमेशा कैसा होगा, सेम। इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी जगह पे कहता है कि भाई फला किसी जगह पे या किसी भी एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में है, हम ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो एक आम तासुर ये कि सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दें ताकि वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं करें। इंडिविजुअल टेम्परेचर होगा, सिंगल टेम्परेचर, तब तो ये बात सही है, 273 प्लस करेंगे आप। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो उसमें 273 ऐड नहीं करेंगे। जो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, वही चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में होता है। अब आपसे इस सवाल के अंदर कह रहा है कि एक बॉडी का टेम्परेचर 100 था, कितना था इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमसे कह रहा है चेंज कितना किया गया। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका मतलब चेंज होता है। डेल्टा थीटा उसका टेम्परेचर चेंज करता है, किसमें, सेल्सियस में। पूछता है कि बताओ कि इसको चेंज को केल्विन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि जितना चेंज सेल्सियस में होता है टेम्परेचर में, उतना ही केल्विन में होता है। अगर सेल्सियस में चेंज डेल्टा थीटा हो रहा है, तो केल्विन में चेंज भी डेल्टा थीटा के बराबर होगा। कोई 273 वगैरह इसमें प्लस माइनस नहीं कर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ऑपरेट कर रहा है इंडो टेम्परेचर पे। हमने ये डिस्कस किया कि जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है हीट इंजन में, वो सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है, कम टेम्परेचर सिंक का T2 होता है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो टेम्परेचर की वैल्यूज हमें सेल्सियस में गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करवा लें केल्विन। दोनों में 273 ऐड कर दें ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। ये हो जाएगा ऐड करके 423 केल्विन, और ये हो जाएगा T23 केल्विन। एफिशिएंसी के जो तीन फॉर्मूले हमने लिखे थे, उनमें से एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला 1 - T2/T1 अप्लाई कर, 1 - T2 यानी 323 और T1 यानी 423। सॉल्व कर लीजिए। एफिशिएंसी की वैल्यू 0.36, अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.6% के बराबर। ये हो गया जनाब इसका आंसर। अब अगर हम इसको विदाउट कैलकुलेटर करने की कोशिश करें, तो देखिए हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव करके लिखते हैं, आप वो फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब अगर विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखें एफिशिएंसी के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 - T2/T1। एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी T1, एलसीएम ले लिया, यह आ जाएगा T1 - T2। अब हीट इंजन में, कार्नोट इंजन में T1 - T2 बराबर होता है डेल्टा टी के। इस वैल्यू को इस T1 - T2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा T/T1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब डेल्टा टी मुझे निकालना है। तो हमने ये पढ़ा, डिस्कस किया कि डेल्टा टी यानी जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो सेल्सियस से निकालें। यानी देख लें, 150 में से 50 माइनस करें, या 423 में से 323 माइनस करें। डेल्टा टी की वैल्यू 100 ही आई सेल्सियस में भी, और डेल्टा टी की वैल्यू केल्विन में भी 100 ही आई। डेल्टा टी की जगह मैं लिख देता हूँ 100। T1 की वैल्यू आपके पास सवाल में गिवन है 150 सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करवाया था 403। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये ऊपर है 100 और ये है 423। देखिए अगर 1/4 लिखा होता तो इसका आंसर आता 0.25 के बराबर। अच्छा, अब जरा देखें, मैं इसमें
एक जीरो लगा दूं और यहाँ भी एक जीरो लगा दूं, 10/40, ये भी कितना होता है, 0.5। इसी तरह से फर्ज करें मैं तीन जीरो, दो जीरो लगा देता हूँ पर 100, और नीचे 400, आंसर इसका भी कितना आता है, जीरो। ये वैल्यू फ्रैक्शन आपको यकीनन याद है, पहले भी कई दफा इस्तेमाल कर चुके 1/4, और आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ्रैक्शंस याद करें, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह 1 कम से कम 1/10 तक, 9 तक ये फैक्टर्स याद करें। अच्छा, अब अंदाजा मैं ये लगा रहा हूँ कि भाई अगर 100/400 होता तो आंसर आता 0.25, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो 400 नहीं है, 423 है, मतलब 400 से बड़ा नंबर है। जब नीचे वाले नंबर की वैल्यू बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू और कम हो जाएगी। तो 0.25 से कम वैल्यू, 0.25 से कम वैल्यू, 0.25 के जो करीब करीब वैल्यू हो, वो वैल्यू बनेगी ये वाली। कैसे? जैसे 23.6 का मतलब क्या हुआ, परसेंट में है ना, तो विदाउट परसेंट क्या बना है, 0.2। इसका मतलब 0.25 से कम वैल्यू और 0.25 के बहुत नजदीकी वैल्यू हो और कम हो, वो वैल्यू 0.236 ही बन रही है, जिसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 23.6 बन जाएगा। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर होगा।